आज मैं आप लोगों को फिनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्त, हम आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहेंगे फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फिनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बताएगा, जो आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा फ्यूचर में आपको कितना रिटर्न देगा। या मैंने पहले सीधा बताया, आप जो पैसा अभी लगा रहे हैं वो आपको फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा। और उल्टा, एक उल्टा कंसेप्ट भी है। उल्टा कंसेप्ट ऐसा है कि जो पैसा आपको 1 साल बाद मिलने वाला है, जो पैसा आपको 1 साल बाद मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू, उसका प्रेजेंट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में 10,000 रुपये रखते हैं, तो बैंक में 10,000 रखते हैं 4 साल के लिए, तो 4 साल बाद बैंक वाला तो आपको कुछ एक्स्ट्रा देगा ना, टुगेदर विथ इंटरेस्ट। तो वो कैलकुलेट करना आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिखाया जाएगा। और किस चैप्टर में सिखाएगा? जो चैप्टर आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम वैल्यू ऑफ मनी? माने समय के हिसाब से आपका जो पैसा है वो बढ़ता रहेगा। तो बैंक में आपने पैसा रखा और बैंक वाले के पास आपने 4 साल तक पैसा छोड़ दिया, तो 4 साल बाद वो बैंक आपको कितना रिटर्न देगा? 4 साल बाद वो बैंक आपको कितना रिटर्न देगा? दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी। गॉट इट? दैट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। गॉट इट? सेकंड प्रायोरिटी इस चैप्टर का है, कभी कभी ऐसा बोलेगा, कहीं आप रुपया इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहीं बिजनेस में रुपया लगाए, तो वहां पे आपको प्रॉफिट आने का चांस है या इनकम आने का चांस है। 1 साल बाद 1 लाख रुपया, 1 साल बाद कोई आपको बोलता है कि आप इस बिजनेस में लगाइए, 1 साल बाद आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, तो 1 साल बाद 1 लाख मिलेगा। यानी एक आदमी आपको फ्यूचर का 1 लाख बता रहा है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोल सकता है कि 1 साल बाद जो 1 लाख मिल रहा है उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू बताओ, कैसे निकलेगा। तो ये हो गया इस चैप्टर का सेकंड प्रायोरिटी, कैसे निकलेगा प्रेजेंट वैल्यू। यानी ये पूरा चैप्टर फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू पे टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ ही रहे हैं। व्हाट इज टाइम? समय के बाद कुछ साल बाद क्या पैसा मिलेगा ये कैलकुलेट करने बोल सकता है, या कुछ साल बाद जो पैसा मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू कैलकुलेट करने बोल सकता है। तो ये सबको कैलकुलेट करने के लिए ये चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। गॉट इट? तो ये चैप्टर पढ़ते टाइम आपको क्या क्या फॉर्मूला का दरकार पड़ेगा वो मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बोल के एक मैथ्स का सब्जेक्ट चैप्टर है, उसका फॉर्मूला का दरकार पड़ सकता है। ये पूरा ये लाइन आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा कहानी है। और ये एन्युटी, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, और एक और है जो अभी बोर्ड पे हटा नहीं, मैं मिटा के लिखूंगा, थर्ड पीवी फैक्टर से जो निकलता है। गॉट इट? तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला इस सब में यूज होगा, एन्युटी का फॉर्मूला जितना है वो यूज होगा, और थर्ड एक और फॉर्मूला यूज होगा जो मैं मिटा कर लिखूंगा। अभी सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट मींस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, शॉर्टकट में CI इक्वल टू A माइनस P। अब इसमें से जो A है, व्हाट इज A फाइंड कैसे होगा? अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो A का मतलब है अमाउंट आफ्टर n ईयर्स, अमाउंट आफ्टर n ईयर्स। P का मतलब प्रिंसिपल, I का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, N का मतलब नंबर ऑफ ईयर। तो कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि प्रिंसिपल आप 10,000 रुपए निकाले और बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है 10% करके, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं लेट के लिए। प्रिंसिपल 10,000 लगाया आपने, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो बताओ 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा? तो ये हो गया प्रिंसिपल 10,000, 1 प्लस 10% करके ब्याज मिलेगा ऑल ओवर 5 ईयर तक, नंबर ऑफ ईयर। इससे जो अमाउंट निकलेगा वो पता चलेगा कि आज से 5 साल बाद आपको फ्यूचर वैल्यू कितना मिलने वाला है। दैट इज अमाउंट आफ्टर एन ईयर, जिसको फ्यूचर वैल्यू भी बोलते हैं, और प्रिंसिपल को प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? प्रिंसिपल मतलब अभी प्रेजेंट में आप 10,000 देंगे तो 10% करके ब्याज करके 5 साल बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा दैट इज कॉल्ड अमाउंट आफ्टर एन ईयर, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट फॉर्मूला समझा दिया कि अगर क्वेश्चन में कभी भी बोलेगा कि आप इतना रुपया अभी लगाए हैं, 10% करके ब्याज, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज, कितना साल बाद आपको कितना रुपया मिलेगा, तो वो अमाउंट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इन दिस चैप्टर। गॉट इट? श्योर? सो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल को प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं और अमाउंट को फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। अमाउंट आफ्टर एन ईयर्स, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताएगा। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का I N P A सब पढ़ लिए। अब जब क्वेश्चन
कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा होगा तब ये यूज होगा। कैसे पता चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा है? जब क्वेश्चन में वन टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार आप पैसा लगा रहे हैं और वो पैसा आपको कुछ साल बाद टुगेदर विद इंटरेस्ट मिलेगा, उस जगह पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करेंगे। गॉट इट? यानी आप एक बार रुपया लगाए, वन टाइम इन्वेस्ट किए, 10,000 20,000 50,000 लगा दिए, बैंक में लगाए, LIC में लगाए, कहीं भी लगाए, जहां पैसा लगाए वो आपको इंटरेस्ट के साथ कुछ साल बाद वो पैसा दिया, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट यूज होगा। गॉट इट? अब जहां कंपाउंड इंटरेस्ट यूज नहीं होगा वहां एन्युटी यूज होगा। एन्युटी का मतलब क्या होता है? एन्युटी का मतलब होता है इक्वल इंस्टॉलमेंट। एन्युटी का मतलब क्या होता है? इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब ये इक्वल इंस्टॉलमेंट को एन्युटी बोलते हैं और यहाँ पे एन्युटी टॉपिक में ए को एन्युटी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ए को अमाउंट बोलते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पर देंगे तो उसमें ए को अमाउंट बोलते हैं। जब एन्युटी आपको हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन में इक्वल इंस्टॉलमेंट होगा, इक्वल इंस्टॉलमेंट लिखा होगा, तब कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला, कोई कोड यूज नहीं किया जाएगा। अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट या एन्युटी क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल इंस्टॉलमेंट या हर साल आप जमा कर रहे हैं, हर महीना जमा कर रहे हैं, हर हफ्ते में जमा कर रहे हैं, मतलब बार बार आप जमा कर रहे हैं। इसमें तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट में आप एक बार जमा करते थे, एन्युटी में आप हर साल, जैसे LIC में होता ना, हर साल 10,000 जमा किए, इस साल 10,000, अगले साल 10,000, उससे साल 10,000, तो एन्युटी का फॉर्मूला यूज होगा। तो आप वन टाइम पैसा लगाएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का पैसा लगेगा, हर साल पैसा लगाएंगे, हर 6 महीने पे पैसा लगाएंगे, इंस्टॉलमेंट में लगाएंगे, है ना। तो जब भी इंस्टॉलमेंट का बात होगा तो एन्युटी का फॉर्मूला यूज होगा, तब आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई कोड यूज नहीं करेंगे, एन्युटी का कोड यूज करेंगे। ए मतलब एन्युटी, दैट इज इक्वल इंस्टॉलमेंट। एम मतलब अमाउंट आफ्टर एनुअल, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू, FP। वी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, PV। एंड नंबर ऑफ ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रेजेंट वैल्यू का अलग फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू का अलग फॉर्मूला। क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू बोलेगा तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, फ्यूचर वैल्यू बोलेगा तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे। ये डिपेंड अपॉन क्वेश्चन है, बट अपने माथे में, दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर एक बार पैसा लगाकर 5 या 10 साल बाद आपको पैसा चाहिए, ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ तो कंपाउंड इंटरेस्ट यूज होता है। और हर बार पैसा लगाकर, मतलब क्या, इंस्टॉलमेंट में पैसा लगाकर, 6-6 महीने का इंस्टॉलमेंट में आप पैसा दे रहे हैं और बोले 5 साल बाद हमको कितना मिलेगा, तो एन्युटी यूज होगा। हर साल आप 5-5 हजार रुपए लगा रहे हैं, बोलते 10 साल बाद मेरे को कितना मिलेगा, तो एन्युटी यूज होगा। तो हर साल पैसा लगा रहे हैं, हर 6 महीने पे पैसा लगा रहे हैं, तो एन्युटी का फॉर्मूला। और वन टाइम इन्वेस्ट करके पैसा लगा के आपको कुछ साल बाद पैसा चाहिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट। इट मींस यू शुड नो क्वेश्चन का डिफरेंस। कोई क्वेश्चन देखकर कंफ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए, क्वेश्चन देख के माथे में नहीं हो जाना चाहिए कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करके एन्युटी यूज करें। गॉट द पॉइंट? यानी ये चैप्टर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का दरकार है। मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन लगेगा। मैथमेटिक्स का ये दोनों चैप्टर है आपका, फर्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भी मैथ्स का चैप्टर है और एन्युटी भी मैथ्स का चैप्टर है। गॉट इट? अगर जब आप ये सब कैलकुलेट कर लेंगे ना, तब मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स भी बता दूंगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, और कैलकुलेशंस भी बताऊंगा जो कैलकुलेटर के बिना भी आप कर पाएंगे, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोल सकते हैं, हाथ का सफाई मैथमेटिक्स का, कैलकुलेटर बिना चलाए तुरंत सॉल्व करना। गॉट इट? लेकिन अभी फिलहाल तो आप कैलकुलेटर यूज करिए, आपके सिलेबस में कैलकुलेटर है, बिकॉज वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, तो दैट इज डिस्कस इन क्लास आफ्टर द सिलेबस, है ना, सिलेबस पूरा कंप्लीट होने के आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। ओके, तो अभी इतना माथा ही लगाना है, अभी हमको फॉर्मूला देखकर, क्वेश्चन देखकर वैसे बनाना है। गॉट इट? अभी एक और है फॉर्मूला, वो भी लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि वो थर्ड वाला फॉर्मूला लिखोगे, थर्ड वाला कैसे बनता है उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करूंगा। ये लो कॉपी करिए, पॉज करके कॉपी कर सकते हैं आप। थैंक यू। थर्ड है, इफ अनइक्वल इंस्टॉलमेंट होगा, इंस्टॉलमेंट तो होगा लेकिन अनइक्वल इंस्टॉलमेंट, क्या होगा, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट। तो मैंने फिर बताया, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि जब एक बार इन्वेस्ट किए और 10 साल बाद पैसा आपको कितना चाहिए ये निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट। आप हर साल इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किए, हर साल 6-6 महीने पे 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, आपको 10 साल बाद कितना मिलेगा। इक्वल इंस्टॉलमेंट इन्वेस्ट किए तो एन्युटी यूज होगा, और अनइक्वल इंस्टॉलमेंट इन्वेस्ट किए, फॉर एग्जांपल 1 साल बाद 10,000, सेकेंड ईयर के एंड में 5,000, थर्ड ईयर एंड के 2,000, फोर्थ ईयर एंड के 20,000,
5th ईयर के एंड में 50,000। हर साल अलग अलग इंस्टॉलमेंट अगर आप जमा कर रहे हैं, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे हैं, तब कंपाउंड इंटरेस्ट भी यूज नहीं होगा और एन्युटी वाला फॉर्मूला भी यूज नहीं होगा। तब यूज होगा ये वाला फॉर्मूला। आप लिखेंगे ईयर 1 2 3 4 5, जितना साल का आपका कैश फ्लो दिया हुआ है, वैल्यूज दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, एंड ऑफ ईयर, फर्स्ट ईयर एंड, सेकेंड ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड, फोर्थ ईयर एंड, फिफ्थ ईयर एंड, अमाउंट जो क्वेश्चन में गिवन है वो अमाउंट लिख ही देता हूं। अनइक्वल इंस्टॉलमेंट है 2000, 5000, 1000, 8000, 10,000। यहां आपको निकालना पड़ेगा पीवी फैक्टर, और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होगा, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होगा अमाउंट इनटू पीवी फैक्टर। कई जगह इस अमाउंट का नाम कैश फ्लो लिखा रहता है, कैश फ्लो। अगर कैश आ रहा है तो इनफ्लो, कैश जा रहा है तो आउटफ्लो। तो फॉर्मूला हो जाता है मेरा प्रेजेंट वैल्यू का कैश फ्लो इनटू पीवी फैक्टर। इसमें मैं आपको सिर्फ पीवी फैक्टर निकालने का फॉर्मूला बताऊंगा कि ये कैसे फाइंड होगा, पीवी फैक्टर कैसे फाइंड होगा, मैं आपको बता देता हूं। पीवी फैक्टर कैलकुलेटर द्वारा फाइंड किया जाता है। इसके लिए आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होना चाहिए। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर भी बोल सकते हैं, आई भी बोल सकते हैं। मान लेते हैं, एज्यूम करिए 10% गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ओके। 10% गिवन है, मैं यहां दिखा रहा हूं। 10% के हिसाब से पीवी फैक्टर निकालना है आपको। क्वेश्चन में 10%, 5% गिवन रहेगा। अब ये कैसे निकलेगा वो देखिएगा। पीवी फैक्टर निकालना है, आप 1/1 प्लस आई या आर कोई भी ले लीजिए, आर या आई होल टू द पावर एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी क्या, अगर आपको फर्स्ट ईयर का निकालना है तो 1/1 प्लस 10% का पावर 1, 1/1 प्लस 10% का पावर 2। सेकेंड ईयर के लिए 1/1 प्लस 10% का पावर 3। फोर्थ ईयर के लिए 1/1 प्लस 10% का पावर 4, और फिफ्थ ईयर के लिए 1/1 प्लस 10% का पावर 5। आप घर में बैठ के इसका सॉल्यूशन निकालिएगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, बस ये चेंज हो रहा है, देख रहे हैं। 1/1 प्लस आई, तो 1/1 प्लस 10%, आई परसेंट है 10%, 1 प्लस 1 प्लस 10% टू द पावर एन। एन मैंने 1 ईयर है तो 1, सेकेंड ईयर में 2, थर्ड ईयर में 3, फोर्थ ईयर में 4, फिफ्थ ईयर में 5। ये हुआ लॉन्ग कट। आप मेहनत करना पड़ेगा, आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। 1/1.1, 1 प्लस 10% 1/1 होगा टू द पावर 1, तो 1/1.1 करेंगे टू द पावर 1 है, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ होगा 1/1.1 करेंगे जो होल पावर 2, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नॉर्मल जो बैच सॉल्व होता है। या तो आप मेहनत करिए, पूरा मेहनत करके पांचों पीवी फैक्टर निकालिए। यह एक इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट जो एप्लीकेबल एग्जाम है। शॉर्टकट कैसे एप्लीकेबल है देखिएगा। शॉर्टकट में हम पहले 1/1 प्लस आई परसेंट, वही 1/1 प्लस आई खाली आई, 1 प्लस 1 बाई आई, यानी 1/1 प्लस 10%। मैं कैलकुलेटर में 1/1 प्लस 10% 1.1, तो 1 डिवाइडेड 1.1 निकालूंगा, पहले ये निकालूंगा। मतलब मैंने एन ईयर नहीं लिखा, नंबर ऑफ ईयर नहीं लिखा, बिना नंबर ऑफ ईयर लिखे खाली ये अंदर वाला सॉल्व किया। 1 डिवाइडेड 1 प्लस 10%, तो 1 डिवाइडेड 1.1 आप कैलकुलेटर में करेंगे। अपना कैलकुलेटर उठाइए, 1 डिवाइडेड 1.1 इज इक्वल टू करेंगे तो आएगा 0.909, 0.909 आ गया। श्योर। तो आप ये 1909 कैसे निकाले, 1 डिवाइडेड 1.1
इज इक्वल टू 0.909। आगे ना आप कैलकुलेटर में और कोई बटन मत दबाइएगा, 2 बार मल्टीप्लाई दबाइए और इज इक्वल टू दबाइए, 2 बार मल्टीप्लाई दबाइए और इज इक्वल टू दबाइए, दबाइए 0.826 आना चाहिए, चेक कर लीजिए। कैलकुलेटर उठा लीजिए, पहले इतना कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। आया 0.826, वेरी गुड, 0.826। उसके बाद सिर्फ इज इक्वल टू दबाइए, सिर्फ इज इक्वल टू आएगा 0.751, 0.751, फिर इज इक्वल टू दबाइए, आएगा 0.683, फिर इज इक्वल टू दबाइए, 5th ईयर का आंसर आ जाएगा। यानी क्या, आपको सिर्फ अंदर वाला सॉल्व करना है, सिर्फ अंदर वाला, 1/1 प्लस आई, 1/1 प्लस आई, 1/1 प्लस आई, ढंग से लिख दे, 1/1 प्लस आई, 1/1 प्लस आई मतलब 1/i मतलब 10%, तो 1/1 प्लस 10%, यानी ये पावर एन है, लेकिन उसको अभी सॉल्व नहीं करना है, आपको खाली अंदर वाला सॉल्व करना है। 1/1 प्लस आई, 1/1 प्लस 10%, 1 प्लस 10% करोगे तो 1.1 आएगा बेटा, तो 1/1.1 आएगा, 1/1.1 करेंगे 0.90, कैसे आया, 1 डिवाइडेड 1.1, 1 डिवाइडेड 1.1 किया आया। अब कैलकुलेटर में कोई और बटन नहीं, 2 बार मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाएंगे तो ये आंसर आएगा, फिर खाली इक्वल टू दबाएंगे ये आंसर आएगा, खाली इक्वल टू दबाएंगे ये आंसर आएगा, जितना ये चाहिए इक्वल टू दबाते रहिए, आपका आंसर आता जाएगा और आप हर साल का आंसर तुरंत से निकाल लेंगे। गॉट इट? सो यूज योर कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर का शॉर्टकट मेथड है ना, क्लियर? क्योंकि क्या है कि सब एग्जाम में आप जिस स्टैंडर्ड में है ना, आपको ये गिवन ये दिखाना नहीं है, ये पोर्शन दिखाना नहीं है, ये वाला पोर्शन दिखाना नहीं है, आपको तो सिर्फ इसका आंसर लिखना है, पीवी फैक्टर, और पीवी फैक्टर लिखते ही अमाउंट से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? ये आपको एकदम दिमाग में बिठाना है, ये शॉर्टकट ध्यान करिए, मैं फिर से बता देता हूँ, 1/1 प्लस आई, खाली आपको 1/1 प्लस आई निकालना है, 1/1 प्लस 10%, ये परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन रहेगा, 1/1 प्लस, पहले 1 प्लस 10% कर लीजिए, नीचे आ गया तो 1 डिवाइडेड 1.1 लिखिए, 1 डिवाइडेड 1.1 इज इक्वल टू, पहला आंसर, 2 बार मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, दूसरा आंसर, खाली इज इक्वल टू, तीसरा आंसर, खाली इज इक्वल टू, चौथा आंसर, खाली इज इक्वल टू, पांचवा आंसर। गॉट इट? श्योर? जनरली टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में यही 3 फॉर्मूला यूज होता है, कुछ सम में इसी का अनइक्वल इंस्टॉलमेंट का फ्यूचर वैल्यू भी यूज होता है, तो जिस सम में आएगा अनइक्वल इंस्टॉलमेंट का फ्यूचर वैल्यू, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट का फ्यूचर वैल्यू, तब मैं आपको बताऊंगा कि अनइक्वल इंस्टॉलमेंट का फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये 3 ठो नाम याद रखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी और इफ अनइक्वल इंस्टॉलमेंट गिवन, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको फाइंड करना है प्रेजेंट वैल्यू, तो ऐसे निकलेगा प्रेजेंट वैल्यू। 3 अलग अलग पार्ट है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट यूज होगा तो सारा कोड कंपाउंड इंटरेस्ट का लिखेंगे, एन्युटी यूज होगा तो सारा कोड एन्युटी का यूज करेंगे, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट रहेगा तो सारा कोड इस वाले का यूज होगा, थर्ड वाले पॉइंट का। गॉट द पॉइंट? चलिए आप लोग अब सम्स दिखाता हूं, कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके रेडी कर लीजिए, सैंपल क्वेश्चन ऐसे ही है, बस पूरा सम्स दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। कॉपी इट।